हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रोमिला और आप सबका मेरे चैनल द मिला में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करूंगी अपनी ननद जी और उनके हस्बैंड की लाइफ में हुआ एक बहुत बड़ा चमत्कार। तो ऐसा था कि मेरे ननद जी के हस्बैंड, मेरे जीजा जी, वो बहुत ही अनवेल थे पिछले कुछ सालों में। अनवेल इसलिए थे कि उनका एक किडनी का ऑपरेशन हो चुका है, बहुत साल पहले उनकी किडनी ट्रांसप्लांट हो चुकी है, तो उसके चलते उन्हें अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और ऑन द होल सब ठीक ही चल रहा था, लेकिन पिछले 3 साल पहले एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसमें वो बहुत ही बीमार हो गए थे। उन्हें एक बहुत ही मेजर इन्फेक्शन हो गया था और बीइंग किडनी पेशेंट वो इन्फेक्शन बढ़ रहा था और दवाइयाँ वगैरह भी ज़्यादा असर नहीं कर रही थी। और उसी के चलते उन्हें गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहाँ वो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में पहुँच गए, क्योंकि कुछ भी दवा उन पर ज़्यादा असर नहीं कर रही थी। तो उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि वो वेंटिलेटर पर आ गए थे। और आप लोग जानते हैं कि जब कोई इंसान वेंटिलेटर पे हो तो उसके रिश्तेदारों की और उसके अपने लोगों की कितनी बुरी हालत होती है, क्योंकि वेंटिलेटर का मतलब है कि अब सर्वाइवल के चांसेस केवल 5% हैं। और डॉक्टर्स तक ने कह दिया था कि अब ये शायद रिवाइव नहीं कर पाएंगे, तो आप चाहें तो इन्हें घर भी लेके जा सकते हैं। लेकिन मेरी दीदी यानी कि मेरी ननद जी, मैं उन्हें सल्यूट करना चाहूँगी। उनका फेथ इतना स्ट्रॉन्ग रहा, उन्होंने किसी की नहीं सुनी। उन्होंने डॉक्टर्स को बोल दिया कि कोई इन्हें वेंटिलेटर से हटाएगा नहीं, और उन्होंने अपने सब रिलेटिव्स को बोल दिया कि कोई भी मुझे कंपेल नहीं करेगा कि मैंने लेके जाऊं, क्योंकि मैं इन्हें नहीं लेके जाऊंगी, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और ये फेथ मैं समझ पा रही हूँ उन्हें कहाँ से आ रहा था। जब से जीजा जी बीमार चल रहे थे तो वो बहुत ही पूजा पाठ भी करती थी और बहुत एक कोशिश करती थी पॉजिटिव एनर्जी को मेंटेन करने की। छठ का कितना मुश्किल व्रत होता है, वो साल में 2 बार करती थी। एक बार तो सभी जानते हैं कि छठ आती है दिवाली के बाद, लेकिन एक बार और आती है गर्मी के मंथ में, जिसमें इस व्रत को करना और भी मुश्किल होता है, क्योंकि आप पानी भी नहीं पी सकते हैं। तो दीदी अपने हस्बैंड की अच्छी हेल्थ के लिए 2 बार व्रत करती थी साल में, इतना कठिन। उसके अलावा भी बहुत पूजा पाठ और दान पुण्य भी करती थी। और डर तो उन्हें लगता था, चिंता तो थी, लेकिन दिल से चाहती थी कि इनकी लाइफ अभी रहे, मेरे हस्बैंड हमेशा ठीक रहें, जितना उनका जीवन है उतना अच्छे से चले और लंबी उम्र उन्हें मिल सके। तो उसके लिए वो हमेशा ही एक पॉजिटिव एनर्जी और एक फेथ में अपने आप को रखती थी। तो हॉस्पिटल में उन्होंने सबके खिलाफ अपना झंडा गाड़ दिया और बोला कि कोई हाथ नहीं लगाएगा, कोई इन्हें नहीं हटाएगा मशीन से। डॉक्टर्स को भी बोल दिया कि मेरे को इनको रखना है और ये ठीक हो जाएंगे। और फिर चमत्कार हुआ, जीजा जी ठीक हो गए, उनकी सिचुएशन बेटर होने लगी। डॉक्टर्स भी हैरान थे कि इतनी क्रिटिकल कंडीशन में कोई कैसे रिवाइव कर रहा है, लेकिन उन्होंने रिवाइव किया और आज वो ठीक है बिल्कुल। ऑफ कोर्स जो उन्हें दवा खानी है, जो ट्रीटमेंट लेनी है, वो सब तो चल ही रहा है, वो तो बहुत सालों से ही है। लेकिन उस क्रिटिकल कंडीशन में इतनी फ्रिजाइल हेल्थ होने के बावजूद भी उन्होंने सर्वाइव किया। मैं यही मानती हूँ कि दीदी का फेथ था, उनकी एक पॉजिटिविटी थी, उनका दृढ़ निश्चय था और उन्हें इंट्यूशन भी थी कि नहीं ये ठीक हो जाएंगे। तो सब लोगों ने उन्हें समझाया, इनफैक्ट हम लोगों ने भी समझाया कि आप इतनी होप ना रखें, क्योंकि अगर होप टूटेगी तो बहुत तकलीफ होगी। बट उन्होंने कहा कि ये होप नहीं है, मैं जानती हूँ ऐसा होगा। तो चमत्कारों को अपने जीवन में इन्वाइट करने के लिए मैंने रियलाइज़ किया कि एक फेथ बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जो भी आप सोच रहे हैं ना, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैंने रियलाइज़ किया उनकी एनर्जी इतनी स्ट्रांग थी कि उनके साथ साथ हमें भी विश्वास होने लगा कि नहीं, शी इज़ राइट, कुछ नहीं होगा, इनका इतना स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। तो डाउट की एनर्जी जो है वो आपके फेथ को हिलाती है, लेकिन जब आपका फेथ बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी में रहकर आप कनेक्ट तो हो ही जाते हैं ब्रह्मांड से, ईश्वर से, अनकॉन्शियसली आपकी इंट्यूशन तो स्ट्रॉन्ग हो ही जाती है। तो अपनी उस इंट्यूशन के बल पर ही वो बोल रही थी और उनका डिसीजन बिल्कुल सही निकला। और मैं तो उनके लिए अच्छी हेल्थ की और इसी की कामना करती हूँ जीवन में आगे भी। और ये चमत्कार मैं इसलिए शेयर करना चाहती थी क्योंकि कई बार हम फेथ लूज़ कर जाते हैं। एडवर्स सर्कमस्टांसिस में हमको लगता है कि अब तो गिव अप कर देना चाहिए, लेकिन अगर अंदर से नहीं आए कि गिव अप नहीं करना है तो फिर नहीं करना है, क्योंकि वहीं आपका चमत्कार
छुपा हुआ है। थैंक यू सो मच।